नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम फंजाई की नेक्स्ट सीरीज में रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में देखते हैं कि फंजाई में रिप्रोडक्शन की कौन-कौन सी विधियां पाई जाती हैं। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव मोड से भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल मीन्स के द्वारा भी होता है। हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज मोर प्रीडोमिनेंट होता है, ज्यादा विस्तार से पाया जाता है और तरह-तरह के स्पोर्सेस में बनते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटायर थैलस ऑफ पार्ट ऑफ इट। आपने देखा होगा फंजाई में कभी-कभी क्या होता है, माइसीलियम का कुछ हिस्सा ही वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है या फिर यह पूरा थैलस ही बनाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके आधार पर फंजाई होलोकार्पिक या यूकार्पिक में डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। होलोकार्पिक क्या होता है? होलोकार्पिक मतलब होता है अगर फंजाई का जो इंटायर थैलस है, पूरा पूरा थैलस है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव बॉडीज। वो एक रिप्रोडक्शन की संरचना बना लेता है पूरी थैलस, तो इसको बोलते हैं होलोकार्पिक। एंड सेकंड इज यूकार्पिक। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर यूकार्पिक। इसमें क्या होता है कि ओनली पार्ट ऑफ द थैलस, माइसीलियम का जो थैलस का जो कुछ हिस्सा ही जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है और जो बाकी थैलस रहता है वो वेजिटेटिव ही रह जाता है। तो इस तरह से जो यूकार्पिक फंजाई है उसमें वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज दोनों एक साथ एक ही टाइम पर एक ही थैलस में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि सारा जो थैलस है वो कन्वर्ट नहीं होता। जबकि होलोकार्पिक में एक बार रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई तो उसमें वेजिटेटिव पार्ट नहीं बचता, सारा स्ट्रक्चर ही सारा थैलस ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखते हैं फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अ पार्ट ऑफ द माइसीलियम सेपरेट्स एंड फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल। इसमें ज्यादातर क्या होता है कि माइसीलियम का कुछ हिस्सा एक अलग नया थैलस बना लेता है, नया इंडिविजुअल बनाता है। इसके कई सारी विधियां हैं, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन जिसको विखंडन भी कहते हैं, बडिंग नए बर्ड्स बनते हैं, दूसरा फिजन दो भागों में डिवाइड होना, स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ, और एक बहुत ही विशेष संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओइडिया। ओइडिया को एंथोस्पोर्स भी कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज फ्रैगमेंटेशन जिसको विखंडन कहते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग। यहाँ से ये माइसीलियम ब्रेक हो गई, अलग हो गई, और जो माइसीलियम का पार्ट अलग हो जाता है वो एक नया वेजिटेटिव थैलस बना लेता है। सेकंड वन इज बडिंग। आपने ईस्ट में देखा होगा, दिस इज द मदर ईस्ट। इसके ऊपर एक छोटी सी उभार निकलती है जिसको बड कहते हैं। कई बार ये उभार एक के बाद एक चेन में निकलती है और इसको टोरुला स्टेज भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज चेन ऑफ बडिंग। दिस इज फिजन। ये भी ईस्ट में होता है। फिजन में क्या होता है, एक जो सेल है यूनिसेलुलर, ज्यादा फंजाई में इस तरह के होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है ईस्ट। उसमें क्या होता है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है बीच में। कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ ही ये दोनों तरह की वॉल जो है अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और अंत में सेंटर में मिल जाती है और दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजन। दिस इज ओइडिया फॉर्मेशन। ओइडिया फॉर्मेशन को एंथोस्पोर्स भी कहते हैं। एंथोस्पोर्स मीन होता है ब्रेक डाउन ऑफ द माइसीलियम। जहां से ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े में माइसीलियम बढ़ जाती है और ईच फ्रैगमेंट एक राउंडेड शेप ले लेता है और ओइडिया कहा जाता है इसको। दिस इज ओइडिया। नीचे कैसा, जहां से ये अलग हो रहे हैं, दिस इज वेजिटेटिव हाइफी। इन केस ऑफ राइजोपस एंड कोप्राइनस द हाइफी ब्रेक इनटू न्यूमरस फ्रैगमेंट्स। हाइफी जो है बहुत सारे फ्रैगमेंट में टूट जाती है और इसी फ्रैगमेंट्स को थोड़ा राउंडेड शेप हो जाता है इसका, और इसको आइडिया बोलते हैं। एंड दिस ईच आइडिया गिव्स राइज टू अ न्यू माइसीलियम, और फिर ये आगे बढ़कर नया माइसीलियम बनाती है। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इट कॉमनली अकर्स थ्रू स्पोर्स। जो स्पोर्स होते हैं तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं अलग अलग फंजाई में। उसमें से कुछ मोटाइल होते हैं या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं एंड फॉर्म इन अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ माइसीलियम। आपने देखा होगा जितने भी स्पोर्स बनते हैं, जैसे कोनिडिया है तो कोनिडियम के अंदर बनती है, स्पोरेंजिया है तो स्पोरेंजियम के अंदर बनती है। तो वो जो स्पोरेंजियम एंड कोनिडियम, दीज आर स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ माइसीलियम। बहुत सारे जो स्पोर्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जू स्पोर्स, जो फ्लैजेलेटेड स्पोर्स होते हैं उनको जू स्पोर्स बोलते हैं। स्पोरेंजियो स्पोर्स, जिसको ए प्लेनो स्पोर्स भी बोलते हैं। जो ए प्लेनो स्पोर्स होते हैं, दीज आर नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर्स। उसके बाद कुनिडिया। कुनिडिया जो एक्सटर्नली बनते हैं स्पोर्स, दीज आर कॉल्ड कुनिडिया। ये किसी स्पोरेंजियम या जू स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बनती, ये बाहर की तरफ बनते हैं, एक्सटर्नली बनते हैं। इसी तरह से ओइडिया, जिसको एंथोस्पोर्स भी बोलते हैं, ये जो सिंपल जो माइसीलियम होती है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है और स्पेशलाइज्ड ओइडिया बनाती है। नेक्स्ट इज क्लेमाइडोस्पोर्स, दीज आर वेरी थिक वॉल्ड स्पोर्स, ये भी एक्सटर्नली बनते हैं। उसके बाद एस्कोस्पोर्स एंड यूरियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, इनके बारे में आपको चित्र में दिखाया गया है। दीज आर जूस्पोर्स।
ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, जिसको ज़ूस्पोरेंजियम कहते हैं, एंड दीज आर फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। इसी तरह स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। इसके अंदर ये प्रेजेंट है कॉलुमेला जो स्टेराइल होती है, और बाहर की तरफ जो पैकेट लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं स्पोरेंजियम, और इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। दीज आर एप्लेनर स्पोर्स, इसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी। दिस इज कोनिडिया, ये किसी थैले के अंदर नहीं बनती, ये ओपन बनते हैं, खुले बनते हैं, एक्सटर्नली बनते हैं, इसको कोनिडिया कहते हैं। दिस चेन ऑफ कोनिडिया, दिस इज कोनिडियोस्पोरेंजिया, ये भी इसी का एक मॉडिफिकेशन है। एंड दिस इज क्लाइमैडोस्पोर्स। क्लाइमैडोस्पोर्स भी क्या होता है, वेरी थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड बीच बीच में यहाँ पर पैड प्रेजेंट होती है, जिसको डिसजंक्टर सेल्स भी कहते हैं। दिस इज ऑइडिया, ये माइसिलियम है, ये फ्रेगमेंटेड हो जाता है एंड इस तरह से एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसको ओइडिया कहते हैं। एंड दीज आर ह्यूमिडोस्पोर्स, ये पक्सीनिया में बनती हैं। एस्कोस्पोर्स एगेरिकस में बनती हैं। एंड दिस आर बेसिडियोस्पोर्स, ये भी बेसिडियोमाइसीटी से बनती हैं, पक्सीनिया में बनती हैं, और ये भी बाहर की तरफ बनती हैं। चार, एक बेसिडियम के ऊपर चार बेसिडियोस्पोर्स लगी हुई होती हैं। इनके बारे में अलग अलग, जब इनके अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक जीनस के बारे में पढ़ेंगे, उसको विस्तार से देखा जाएगा। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है फंजाई में। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यहाँ गैमीट्स बनते भी हैं और फ्यूज होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसीटीज, जो फंजाई इम्परफेक्टाई जिस ग्रुप को कहते हैं, उसमें ये प्रेजेंट नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, जिसमें कि प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज होता है। दूसरा कैरियोगैमी, इसमें एक न्यूक्लियस फ्यूज होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। एंड थर्ड इज मियोसिस, जिसमें कि जाइगोट रिप्रोड्यूस हुआ है, जो जाइगोट बना है उसमें मियोसिस होती है। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कौन कौन से उनको आगे देखते हैं। सबसे पहले है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, दिस इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होता है क्या, इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स और स्ट्रेन्स टेक प्लेस। इसमें जो दो गैमेट बनते हैं अलग अलग, मेल एक फीमेल, दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं, और इसमें फ्यूजन होता है। वेयर वन और बोथ ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मोटाइल, और इसमें क्या होता है, कोई एक या फिर दोनों जो गैमेट्स बनते हैं वो दोनों फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। और इसके फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, और यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है फ्यूजन के बाद। अब देखते हैं जो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है वो कितने तरह का होता है। इट इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप, 3 तरह का हो सकता है। उसमें सबसे पहला है आइसोगैमी। आइसोगैमी जैसा कि नाम से पता है, जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स, अलग अलग पेरेंट्स पे तो बनते हैं बट दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, उनकी संरचना एक जैसी होती है। एंड मोटाइल बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, लेकिन वो बस फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, अलग होते हैं। एक प्लस स्ट्रेन का माना जाएगा, एक माइनस स्ट्रेन का। उसका एग्जांपल है सिनकाइट्रियम। सेकंड इज हेटेरोगैमी, इसके भी आपको नाम का पता चला, हेटेरो मींस डिफरेंट टाइप्स। इसमें जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से अलग होते हैं। जो हेटेरोगैमस रिप्रोडक्शन है वो 2 तरह का हो सकता है। पहला एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल गैमेट्स, जहां पर एक जो मोटाइल गैमेट होगा जो छोटा होगा आकार में और ज्यादा एक्टिव होगा, एंड दैट विल बिहेव लाइक मेल गैमेट। एंड जो दूसरा होगा, दूसरी होगी, दैट इज लार्जर एंड बिहेव लाइक फीमेल गैमेट। उसका एग्जांपल है एलोमाइसिस। आप इस चित्र में देख सकते हैं, दिस इज एनाइसोगैमी, दिस इज मेल गैमेट, and the larger one is female gamete। और जबकि आइसोगैमी में दोनों मॉर्फोलॉजिकली एंड एक जैसे हैं। नेक्स्ट इज ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होता है, द मोटाइल मेल गैमेट जिसको कहते हैं दैट इज एंथीरोजॉइड्स दैट फ्यूजेस विथ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट है उसको एंथीरोजॉइड कहते हैं, वो छोटा होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, और जो लार्ज होगी, नॉन मोटाइल होगी, उसको एग या ओवम कहते हैं, एंड इट इज फीमेल गैमेट। उसका एग्जांपल है मोनोबिफेरस एंड सिनकाइट्रियम। दिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज एग, larger egg, and these are sperms, and this is an example of ugamy। अब देखते हैं गैंजियल कांटेक्ट, इसमें क्या होता है।
गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में टू गैमेटेंजिया ऑफ अपोजिट सेक्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जो गैमेटेंजिया है वो आसपास आ जाते हैं, और जो जो मेल गैमेटेंजियम है, जिसको एंथ्रीडियम भी कहते हैं, इसमें से जो मेल न्यूक्लियस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है फीमेल गैमेटेंजियम को या ऊगोनियम को। और ये होता कैसे? आइदर थ्रू अ पोर, या तो एक पोर के द्वारा, या फिर जहाँ दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट की पॉइंट है वहां पर वो डिसॉल्व हो जाती है वॉल, और वहां से वो एंटर हो जाता है न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस जो है वो फीमेल न्यूक्लियस की तरफ एंटर हो जाता है। और इस प्रक्रिया को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो ये ट्यूब बन जाती है उसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा, स्फीरोथिका, एल्ब्यूगो एंड पाइथियम। थर्ड इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द इंटायर कंटेंट ऑफ द टू गैमेटेंजिया। यहाँ पे गैमीट नहीं, गैमेटेंजिया ही सीधा फ्यूज करते हैं टू फॉर्म अ कॉमन सेल। और एक तरह से दोनों फ्यूज होकर एक सिंगल सेल संरचना बन जाती है। इसको जाइगोट कहते हैं या जाइगोस्पोर कहते हैं। और ये आपने पढ़ा होगा म्यूकर एंड राइजोपस में। तो दिस इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जिसमें गैमेटेंजिया टच में है, और एक पोर के द्वारा या फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा जो मेल न्यूक्लियस है यहाँ से वो एंटर हो जाता है फीमेल न्यूक्लियस की तरफ। एंड दिस इज टू गैमेटेंजियम। यहाँ गैमीट फ्यूज ना होकर सीधा सीधा गैमेटेंजियम फ्यूज होते हैं और जाइगोस्पोर बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज मेल गैमेटेंजियम एंड दिस इज फीमेल गैमेटेंजियम। दो और प्रोसेस है, उनको भी देखते हैं क्या होता है। फोर्थ इज स्पर्मेटाइजेशन। इसमें क्या होता है? माइन्यूट स्पोर लाइक सिंगल सेल्ड स्पर्मेशिया बनती है। स्पर्मेशिया इज नॉन मोटाइल गैमीट्स, ये बनती है। और ये जो है स्पर्मेशिया ट्रांसफर्ड थ्रू वाटर, विंड एंड इंसेक्ट टू आइदर स्पेशल रिसेप्टिव हाइफी और ट्राइकोगाइन ऑफ एस्कोगोनियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज चेन ऑफ स्पर्मेशिया एंड दिस इज रिसेप्टिव हाइफी। ये बिहेव करती है फीमेल की तरह। और जो मेल न्यूक्लियस है स्पर्मेशिया, दिस इज मेल न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जहाँ पर ये रिसेप्टिव हाइफी पर जब स्पर्मेशिया आता है तो यहाँ से जो मेल न्यूक्लियस है वो एंटर हो जाता है अंदर की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर फ्यूजन हो चुका है। जो स्पर्मेशिया की वॉल थी वो बाहर रह गई, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो अंदर आ जाता है। तो इस तरह से डाइकैरियोटिक कंडीशन स्टैब्लिश हो जाती है। द कंटेंट्स माइग्रेट इनटू रिसेप्टिव हाइफी, thus डाइकैरियोटिक कंडीशन established। और डाइकैरियोटिक कंडीशन स्टैब्लिश हो जाती है। इसका एग्जांपल है पक्सीनिया। लास्ट इज सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी कैसे होती है? दिस टेक्स प्लेस इन फंजाई वेयर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज एब्सेंट। यहाँ पर गैमेट्स नहीं बनते, सिर्फ जो सोमेटिक हाइफी है, सोमेटिक माइसीलियम है, वही फ्यूज होती है। इन सच फंजाई एनास्टोमोसिस टेक प्लेस बिटवीन हाइफी एंड देयर सोमेटिक सेल फ्यूज टू फॉर्म डाइकैरियोटिक सेल्स। एनास्टोमोसिस होता है कि आपस में फंस जाकर एक मेश की संरचना बनाते हैं। और ये देख सकते हैं आप, दिस इज वन हाइफी एंड दिस इज द सेकंड हाइफी। यहाँ आपस में टच होते हैं और यहाँ पर एक तरह से ब्रिज जैसी संरचना बन जाती है, जिससे कि एक सेल का जो कंटेंट है, न्यूक्लियस है, वो दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। हाइफी ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप। जो माइसीलियम है, दीज आर ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप्स के हैं ये। और यहाँ पर डाइकैरियोटिक कंडीशन एस्टेब्लिश हो गई आफ्टर ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वन माइसीलियम। धन्यवाद। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फंजाई के नेक्स्ट सीरीज में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।